बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो ये हैं मोहम्मद और अहमद की कुछ छोटे होते हुए की तस्वीरें। तकरीबन 4 से 5 महीने के थे ये, तो मैंने मोबाइल में ही बना रखी थी। तो यादगार के तौर पर मैं बना लेती हूँ इनकी और फिर मैं इनको निकलवा लूँगी। पहले पहले ज़माने में जब हम थे छोटे तो कैमरे हुआ करते थे, तो उसमें तस्वीरें बनाते थे और बच्चों की यादगार के तौर पर वो निकलवा लेते थे। वो फिल्म डलती थी कैमरे में, उसके ज़रिए। अभी तो मोबाइल आ गए हैं तो इसके ज़रिए जब भी कुछ भी बच्चा कर रहा हो आप बना लें और निकलवा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इनकी बनाई हुई है। ये मेरे ख्याल में 4 महीने के हैं अहमद। तो इनकी मैंने बनाई थी, थोड़ी सी वीडियो है, मैंने बनाई होगी या बच्चों ने बनाई होगी। तो ये अभी मुझे मिली है तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये थोड़ी सी अपलोड कर दूँगी। तो जब बिल्कुल छोटे थे तब भी मैंने इनकी बनाई थी, न्यू बॉर्न जो थे। तो मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया तो बस उसमें वो रह गई हैं। तो वो मोबाइल मैंने रखा हुआ है, जब ठीक करवाऊँगी तस्वीरों के लिए ही मैंने रखा हुआ है, वो मैं उसमें से निकलवा लूँगी। तो अभी ये दोनों खेल रहे हैं, नाश्ता इन्होंने कर लिया है, तो इनको मैं कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ। रोते बहुत हैं, चिड़चिड़े हुए हैं, बहुत ही रोते हैं। हर वक्त कहते हैं बस गोद में उठा कर रखो। या इनकी शरारतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, खड़े होते हैं गिर जाते हैं। वाकर में भी 1-2 दफ़ा ये उलट चुके हैं, तो इनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये क्रॉलिंग करने लग गए हैं माशाल्लाह से, तो इनके गिरने का डर होता है। तो अभी ये मोहम्मद हमज़ा गए थे जुमे की नमाज़ पढ़ने, करीब में मस्जिद है तो मैं इनको भेज देती हूँ। साथ में भी हमारे पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ जाते हैं ये। तो इनको मैं आदत डाल रही हूँ नमाज़ पढ़ने की। ये हो गए 9 साल के, तो अभी बस इनका मुझे यही होता है कि यार जुमे को भेजती हूँ और घर पे भी कोशिश करती हूँ कि ये नमाज़ पढ़े। तो अभी ये आए हुए थे और अभी मोहम्मद अहमद को सुला कर मैं, ये जो कल मैंने कपड़े धोए थे तो बहुत ही जमा हुए थे, तो इनको मैंने तय लगाना है, अभी आज इनको समेटना है। और कबर्ड का भी जो है बच्चों ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। डेली तकरीबन अलमारी जो है उसको तय में लगाती हूँ कपड़े, और जब शर्ट खींचते हैं नीचे से खींची और यूँ सारे कपड़े बिखेर कर रख देते हैं। तो मेरे वाली जो कबर्ड होती है वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहती है, उसको मुझे सफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों की जो होती है, जहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े रखे होते हैं, ख़ासकर मोहम्मद हमज़ा की, तो वो बोलते नहीं है कि मैंने कपड़े चेंज करने हैं। उनका दिन में 2-3 बार मर्तबा होता है, मदरसे जाते हैं, शलवार कमीज़ पहननी होती है, फिर आकर मैंने पैंट शर्ट पहननी है। तो अभी इतनी सर्दी हो रही है और सर्दी के बावजूद मैं गर्म कपड़े पहनाती हूँ उतार कर, उन्होंने टी शर्ट पहनी होती है। तो वो जो है ज़्यादा ही कपड़े अपने उलट पुलट करते हैं। उनको अपने पापा की तरह जीन्स पहनने का जो है आदत पड़ी है, तो वो शलवार कमीज़ जो है उसमें कंफर्टेबल जो है फ़ील नहीं करते हैं। तो जैसे ही आए मदरसे से, और पहले भी वही पैंट शर्ट पहनी होती है, तो जब जाते हैं फिर शलवार कमीज़ पहननी है, फिर आकर फ़ौरन से उतार के जब खाना वगैरह खाना होता है तो वो कपड़े पहले मदरसे की शलवार कमीज़ ही उतारते हैं क्योंकि उनको उलझन हो रही होती है। तो उसके बाद जो है पैंट शर्ट पहन कर फिर ही वो अपना जो है गेम वगैरह खेलना या और कोई काम करना, खेलना कूदना जो भी है, तो वो पैंट ही पहन लेता है। तो अभी ये टी शर्ट्स वगैरह जो हैं ये मैंने इनकी पीछे निकाल कर रख दी थी क्योंकि सर्दी जैसे ही आई तो गर्म कपड़े मैंने इनके आगे रख दिए थे। तो ये सारे ही बस मिक्सचर बना देते हैं अलमारी के अंदर। तो गर्म कपड़े तो पहनता नहीं है, बस टी शर्ट ही पहनता है और साथ में जीन्स पहन लेता है। बस यही इसका कुछ हिसाब किताब चल रहा है अपने पापा की तरह। तो अभी जो छोटे जो हैं मोहम्मद अहमद वो बड़े होंगे तो बस देखेंगे उन क्या करते हैं। तो अभी जैसे ही मैंने काम शुरू किया, अभी 2 मिनट ही हुए थे, मैंने इनको पहले सुला दिया था क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहे थे। तो ये दोनों उठकर दोनों बैठ गए और रोना शुरू कर दिया। तो अभी मोहम्मद जो है साथ में आ गया अलमारी के अंदर और चीज़ें छेड़नी शुरू कर दी हैं। तो अभी जो है सॉक्स मैं 2 दिन से ढूंढ रही थी क्योंकि मेरे पास एक सी सॉक्स थे तो मुझे लाने थे, बस टाइम नहीं मिला। तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मुझे एक मिला, मैंने वही पहन लिया। मैंने कहा दूसरा मिलेगा फिर मैं वो पहन लूँगी। तो बाद में जो है कपड़ों की जब मैंने सेटिंग की, कबर्ड की सेटिंग की,
तो उसमें से मुझे दूसरा भी मिल गया तो मैंने वो भी पहन लिया, क्योंकि 2 दिन से मैं इनको ढूंढ रही थी। एक पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, एक मुझे मिल गया था। तो बच्चे भी हैं, छोटे बच्चों वाला घर है, तो कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई कहाँ पड़ी होती है, ऐसे ही बस करते रहते हैं। तो मैं अपनी सी पूरी कोशिश करती हूँ कि चीज़ें अपनी जगह और समेट कर रखूँ। तो मेरी शुरू से ये आदत है, मगर बच्चे जो हैं वो बिखेर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत जब बनेगी तो बनेगी, समझाना पड़ता है उनको भी। तो ये मुझे छोटे छोटे से सॉक्स मिले हैं। मोहम्मद अहमद जब न्यू बॉर्न थे तो उस वक्त मैं इनके लेकर आई थी। तो उस वक्त तो गर्मी का सीज़न था, इन्होंने पहने नहीं है, बस एक आध बार जैसे हॉस्पिटल में नर्स ने पहना दिए थे इनको। तो घर आकर तो जैसे बहुत ही गर्मी थी, तो उसके बाद तो इन्होंने पहने नहीं है। तो ये मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। तो इनको मैं कहीं जैसे इनके छोटे कपड़े जब पैदा हुए थे तो इन्होंने पहने थे, वो भी मैंने इनके संभाले हुए हैं, पहली दफ़ा जो पहने थे यादगार के तौर पर। तो ये सॉक्स जो ये भी मुझे बहुत ही क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। तो ये भी मैंने किसी को दिए नहीं है, ना ही मैंने फेंके, इनको भी मैं संभाल कर रख दूँगी। तो ये जो रैपर मैं अभी दिखा रही हूँ ये मैं लेकर आई थी इनके लिए। तो जैसे किसी के काम की अगर वीडियो हो, जैसे जो माएँ हैं नई नई या बच्चों के कपड़े लेने का, उनको मेरी तरह से नहीं पता होता, तो ये मैं लेके आई थी बटन वाले। और जब बच्चे को पहनाओ इतनी मुश्किल से, और रोते भी हैं बच्चे, तो जैसे ही पहनाए पैम्पर में पैक किया, क्योंकि सर्दी का मौसम है और बटन भी खुल जाते हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो मैं कोई इतना तजर्बा तो मेरा था नहीं, बस ऐसे ही नए नए जो मैंने देखे मार्केट में तो मुझे अच्छे लगे, मैं ले आई हूँ। तो ये बहुत ही बेकार निकले हैं, क्योंकि ज़िप वाले अच्छे होते हैं, बटन वाले जो होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं। जैसे ही बच्चे को तैयार किया और बाहर लेकर गए तो बटन भी खुल जाते हैं और सारे ख़राब हो जाता है और अच्छा नहीं लगता। तो ये एक वाइट वाला जो है ये मुझे ज़िप वाला मिला था मोहम्मद के साइज़ का, तो ये मैंने ले लिया था। तो अहमद जो है थोड़ा सा छोटा है मोहम्मद से, तो उसका साइज़ दोनों का बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग ही है। तो अहमद के लिए मुझे नहीं मिला था। तो ये जो ज़िप वाला है ये बहुत ही सही रहता है, क्योंकि पैम्पर लगाया, बच्चे को पैक किया और साथ में इजीली पहना भी सकते हैं, तो बच्चे परेशान भी नहीं करते पहनते हुए। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह तय लगा लिए हैं, और कल जैसे फिर सारे ये बिखरे होंगे। तो साथ में मोहम्मद जो है वो भी अलमारी के अंदर ही बैठ गए हैं। यहाँ पर मैं इनकी बास्केट रखती हूँ कपड़ों की, जिसमें इनके कपड़े होते हैं, छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, तो उनको मैं तय नहीं लगाती हूँ। तो उनको मोहम्मद अहमद के जो होते हैं तो वो मैं बास्केट में ही डाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो इधर उधर हो जाते हैं तो मिलते नहीं है। दिन में इतनी मरबा तो चैन करने होते हैं उनके कपड़े। बस दोनों को बना देंगे, दूर से बनाते हैं, अंदर नहीं घुसते। दोनों आते हैं, आने दे दोनों नजर आने सफाई भी बैठे मेरे बस बस। तो आज तो तकरीबन पूरा दिन ही मेरा कपड़े समेटते हुए निकल गया है, क्योंकि पूरी कबर्ड मुझे सेट करनी थी और बच्चों के कपड़े होते भी बेशुमार हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, बेटी के जो ग्लासेस हैं वो मोहम्मद हमजा ने तोड़ लिए दिए थे, तो अभी मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, तो कोशिश करूँगी कहीं से अच्छे से मिल जाए, नहीं तो दूर ही जाना पड़ता है। तो आज वैसे भी छुट्टी है, 25 दिसंबर भी है मेरे ख्याल में, और फ्राइडे का दिन भी था, तो शॉप वगैरह जो है सारी बंद होती हैं। तो मैं जाती हूँ सदर में और वहाँ से लेकर आती होती हूँ। तो आज मैं नहीं जा पाऊँगी, तो इधर करीब ही देखूँगी अगर कोई मिल गया, क्योंकि उनको बहुत ही परेशानी हो रही है, तो ले आऊँगी। तो बाद में जो है उनको मैं अच्छा सा बनवा दूँगी। तो अभी हम अपने घर से नीचे उतर रहे हैं, तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है। तो ये हमारे घर के सामने रहते हैं, यहाँ पर एसी रखने के लिए इन्होंने जगह बनाई थी, तो इन्होंने ये लगाई है मनी प्लांट वगैरह, इतनी अच्छी लगती है, हमारी भी गैलरी से नज़र आती है। तो अभी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।